Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, currently Assistant Professor at JM College of Pharmacy, Begusarai, and today I am going to cover Introduction to Human Body. तो हमको आज का टॉपिक में जो है सो बेसिकली डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अलावे जो आपका डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ह्यूमन बॉडी का है उसके बारे में देखेंगे। आइडेंटिफाई बेसिक ह्यूमन बॉडी सिस्टम, अंडरस्टैंड बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड हीमोस्टैसिस। इसके अलावे जो है आपका बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डिफिनेशन में पहले एनाटॉमी का देखेंगे, जो एनाटॉमी मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म दी बॉडी, मतलब हो गया जो आपका जो बॉडी हमारा जो है वेरियस ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, जैसे आपका लीवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा। तो उसी का जो है स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, कहाँ पे वो पोजिशनिंग करता है, उसका स्टडी हम लोग बेसिकली किस में करेंगे, एनाटॉमी में। ठीक है, तो उसका जो है ना सो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड है, मतलब दो पार्ट में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू आपका माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब हो गया जो एकदम जो लोअर लेवल तक। ठीक है, एंड मैक्रो मीन्स हायर। और सपोज माइक्रोस्कोपिक का अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा सेल एंड टिश्यू लेवल तक हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम माइक्रोस्कोपिक का बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ये सब किस में आएगा, मैक्रोस्कोपिक में। इसी तरह से हमारा फिजियोलॉजी टर्म आता है। फिजियोलॉजी मीन्स आपका जो ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसका क्या क्या फंक्शन है। सपोज हमारा बॉडी में लंग्स है हमारा जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, किडनी है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। अब इसके अलावा जो है हार्ट है जो ब्लड का सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी आपका फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपका एक है सिस्टमेटिक, ठीक है, और आपका एक होता था पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो सिस्टमिक में क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल हमारा जो बॉडी का सिस्टम है। सपोज अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे तो ओरल कैविटी से लेके हमारा जो एनस तक का जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका ये फूड पाइप हो गया, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा जो आपका एनस और जो भी एसेसरी ऑर्गन हो गया जैसे पेनक्रियास जो कि हमारा डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी। मीन्स इसमें हम लोग बेसिकली जो है जो हमारा ऑर्गन्स है वो कभी ना कभी डिस्टर्बेंस भी होंगे ही। ठीक है, डिस्टर्बेंस मीन्स क्या, डिजीज का बात कर रहे हैं। जो डिस्टर्बेंस मतलब जो हमारा ऑर्गन है तो कभी कभी डिसफंक्शन होगा, या ना कोई कोई मतलब आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या हमारा इंटरनल बॉडी इंजरी की वजह से हो या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो इसका हमारा जो पढ़ रहे हैं, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका कोई तो एक पर्पज होता है ना पढ़ने के पीछे। तो पहला क्या है, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ प्रोफेशंस। मतलब हमारा जैसे हेल्थ प्रोफेशन, मतलब सपोज अगर कोई हेल्थ का एजुकेशन ले रहा है उसका उसके लिए तो बेसिक नीड ही है। क्योंकि हम लोग सपोज अगर कोई भी फार्मेसी आप लोग पढ़ रहे हो तो अगर हमारे बॉडी का सिस्टम के बारे में सही से पता नहीं रहेगा, कौन सा ऑर्गन या सेल पे कौन सा रिसेप्टर है, तो हम लोग ड्रग जो देंगे तो कहाँ पे वो बाइंड करेगा, कैसे वो एक्शन लेगा, तो वो बेसिकली हमारा ओवरऑल जो हमारा ऑर्गन्स के बारे में पता रहेगा, तभी हम लोग उसके बारे में हम सही से जान पाएंगे। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल फंक्शन एंड डिजीज। जैसे नॉर्मल फंक्शंस तो जानती हो, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नॉर्मली, मीन्स क्या, जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन के लंग्स में जा रहा है, फिर प्यूरिफाई होकर फिर से आपका हार्ट में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिजीज। अब जैसे आपका जो फंक्शनिंग तो हो गया, तो उसके अलावा तो डिजीज भी तो होगी ना। जैसे हाइपरटेंशन बताई दिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब सपोज 140/100 या 110/90 mmHg। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे बॉडी का सिस्टम को डिस्कम्फर्ट दे रहा है। डिस्कम्फर्ट मतलब क्या, कंफर्ट जोन में नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज। क्लियर।
फिर क्या है, हेल्प्स इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। हेल्प्स इन द डायग्नोसिस मतलब तो जानते ही हो सब, मतलब कोई भी चीज़ आता है जांच, जैसे जिसको बोलते हैं डायग्नोसिस। जैसे हमको कोई भी ट्यूबरकुलोसिस सपोज किसी को हुआ है, तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा जो उसको ट्यूबरकुलोसिस है जब तक वो प्रॉपर डायग्नोसिस में ना, मतलब टेस्ट के लिए ना जाए। ठीक है, तो डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा। फिर आपका ट्रीटमेंट में, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे ना, जो हाँ अगर हमको सपोज वोमिटिंग का लग रहा है तो आपका जो कौन सा मेडिसिन देंगे, वो कहाँ पे जीआई ट्रैक पे बाइंड करेगा, कैसे वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसका प्रिवेंशन मतलब डिजीज को कैसे हम रोक सकते हैं, तो उस सब के लिए हमारा ये किस में आ जाएगा, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्लियर। फिर आपका जाता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे कैसे करके सीढ़ी से जैसे आप लोग चढ़ते हैं ना ऊपर, मीन्स पहले स्मॉलर मॉलिक्यूल रहता है, फिर वो आपस में बाइंड होके लार्जर मॉलिक्यूल बनते जाता है। पहले क्या होगा, सेलुलर केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो सब आपस में मिल के हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड। तो वो भी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स ही है ना। बायो मीन्स क्या, लिविंग कंपोनेंट को जो ओरिजिन करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर। उसके बाद वो केमिकल्स जो बायो केमिकल्स है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल मतलब क्या, सेल का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर आपका सेल, जब आपका बहुत सारा सेल एक साथ क्लस्टर में फॉर्म होंगे, मीन्स क्या, जो मोर देन 2 और 3 सेल्स जब आपस में, मतलब क्या, जो सेम टाइप ऑफ सेल जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज। फिर आपका टिश्यूज का फिर से आपका क्लस्टर फॉर्म होगा, तो वो क्या बनेगा, आपका ऑर्गन्स। एंड ऑर्गन्स के बाद क्या बनेगा, आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जैसे आप सपोज आपका लंग्स ले लेते हैं, उसके बाद ये जो भी हमारा ओरल के ये नेजल कैविटी है, तो ये आपस में ट्रेकिया, ये आपस में मिलके क्या बना रहा है, सिस्टम बना रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मीन्स क्या, वो जितने भी सिस्टम्स है हमारा 11 सिस्टम, वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो ओवरऑल 11 सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। फर्स्ट कौन सा है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मेनली हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जो टिश्यू का मतलब कि हमारे बॉडी में जो टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा है, क्या फंक्शन है। ठीक है, और वो उसका मतलब क्या, जो बॉडी में कितना हिस्सा में वो, मतलब बॉडी वेट में उसका कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू भी। ठीक है, फिर आपका आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में मेनली हम लोग स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, बोन्स का स्टडी और उसका फंक्शंस का स्टडी, उसका ओरिएंटेशन। फिर आता है आपका मस्कुलर सिस्टम, मेनली जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स मिलके जो है हमारा मस्कुलर सिस्टम को बनाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को आप लोग पता ही है, बेसिकली जो नर्व्स और गैलियल सेल्स, 2 टाइप का सेल्स रहते हैं। न्यूरॉन्स हो गया जो आपका मेनली हमारा क्या करता है, न्यूरोट्रांस मीन्स क्या है, सिग्नल को सेंड ट्रांसफर करता है, सेंड करेगा, रिसीव करेगा। इसमें भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो उस बेसिकली नर्वस सिस्टम में हम लोग नर्व्स का अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, गैलियल सेल्स का फंक्शंस, तो ये सब हम देखेंगे। इसके बाद आती है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपका हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, तो वो हार्मोन्स भी जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजिकल मैसेंजर है, हमारे बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शन रहता है, उसी पे डिपेंड रहती है। तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम का वहाँ पे मेजर रोल है। फिर आपका क्या आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका आ जाएगा जो ओवरऑल जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे ब्लड वेसल्स एंड हमारा हार्ट। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स मेनली आपका आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज 3 फॉर्म्स में रहते हैं। उसका भी फर्दर अरेंजमेंट रहता है बेस्ड ऑन उसका मीन्स आपका जो ब्लड वेसल का थिकनिंग एंड थिन के अकॉर्डिंग आता है। जैसे आर्टरीज है तो वो थोड़ा पार्शियली थिक रहेंगे, एंड आर्टरियोल है वो पार्शियली थिन रहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या आएंगे,
लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। बेसिकली इसमें हमारा जो लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे और लिम्फ प्रेजेंट रहेंगे, जो कि हमारा बॉडी में फ्लूइड, न्यूट्रिएंट, जो भी विटामिन्स, जहाँ तक जो हमारा ब्लड नहीं कैरी कर पाता है वहाँ पे हमारा लिम्फ जो है वहाँ तक आपका ट्रांसपोर्ट करेंगे। मीन्स इसका भी रोल ट्रांसपोर्टेशन में ही है। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओवरऑल जो हमारा जो रिस्पायरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी में हो रहा है। CO2 का हम लोग एक्सेल आउट कर रहे हैं और ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे हैं। वो भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है। अगर हमारा जैसे सपोज कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो एनर्जी हमारे बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर्ड है, उसका फर्दर ATP फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन होना जरूरी है, तभी तो जाके आपका ATP का प्रोडक्शन होंगे। क्लियर। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर रोल रहेगा आपका फूड का इंटेक से उसका एक्सक्रेशन तक का। ठीक है, उसमें आपका जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व है, सपोज आपका कौन कौन सा आ जाएगा, ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और इसके अलावा जो और भी है जैसे पेनक्रियाज, जो सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं। क्लियर। फिर आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का भी मेजर रोल है बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी में बहुत सारा ड्रग मेटाबोलाइट्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट सब है, तो हमारा वो फर्दर ब्लड में ही जाके डिपॉजिट होते हैं। तो उसको भी हम लोग का फ्लश आउट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लोग बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो हमारा बॉडी को, सेल्स को ही हार्म करना शुरू कर देगा, जिसके लिए उसको भी हमारा बॉडी से निकालना जरूरी है। और ये एक ब्लड का जो है लेवल भी मेंटेन करने के लिए ये आपका नेसेसरी है। फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिव और सिस्टम, जो मेजरली आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्दर डिवाइडेड है, आपका जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। फिर आपका आ जाएगा बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस में हम लोग अभी जिंदा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सा एक्टिविटी आपका इन्वॉल्व होंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी आपका दो टाइप का, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेनली हमारा फूड का जो है सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में लाना, या सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाना, तो वो किस में जाएगा, मेटाबॉलिज्म का दोनों पार्ट है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फिर रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स क्या, सपोज हम रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या, अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है तो उसका फीडबैक भी तो देना होता है ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा जो कोई वो चीज़ लिविंग है या डेथ है। ठीक है, तो अगर सबको हमको कोई कुछ मतलब वर्बली कुछ बोला, अगर हम उसको फीडबैक नहीं देंगे तो मतलब हम लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। या नहीं तो कोई हमको टच किया तो हमको, या कुछ कोई भी इंसेक्ट काटा तो हम लोग को अगर जब तक उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तब तक वो पता ही नहीं चलेगा जो रिस्पॉन्स ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या, जो एक जगह आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन दो डिफरेंट टर्म आते हैं। लोकोमोशन मीन्स आपका पोजीशन चेंज, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पार्शियली सेम ही है। जो हम लोग अगर लिविंग है तो ऑब्वियसली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। आइदर एक ही जगह स्टैंड होके हाथ का मूवमेंट कर लो, या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर आपका आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन होते रहते हैं नॉर्मल फिक्स रेट पे, तो जिसकी वजह से कोई भी बेबी हमेशा बेबी ही तो नहीं रहता है, एक टाइम इंटरवल के बाद वो उसका भी बॉडी का बॉडी ग्रोथ, बोन ग्रोथ जो भी है वो भी बढ़ते जाते हैं। फिर आपका आता है रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन सिस्टम भी चलते रहता है, तो ये भी आपका फर्दर इसमें भी पढ़ेंगे। दो टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फिर आपका आता है होम्योस्टैसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग में अगर सपोज ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बॉडी को तो एडजस्ट करना पड़ता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या होगा, जो बॉडी का पोर साइज को वो क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का हीट लॉस ना हो। ठीक है, अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो स्वेटिंग करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे।
ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब हाँ बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वो रेगुलेट मीन्स क्या एडजस्ट करते रहेगा। फिर आपका आता है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत सारा टर्म्स आते हैं, उसका भी आप लोग का बेसिकली जानना जरूरी है। अगर वो नहीं पता चलेगा तो फर्दर आप लोग को मतलब उसका पोजिशनिंग में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पोजीशन रहता है। ठीक है, आपका डायरेक्शनल टर्म में कौन कौन सा आ जाएगा, सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स क्या अबव में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर, जैसे अभी सबका बैग टेबल पे डेस्क पे रखा हुआ है तो वो क्या आ जाएगा, सुपीरियर। ठीक है, इन्फीरियर मीन्स डाउन। क्लियर, फिर उसका आ जाएगा एंटेरियर, एंटेरियर मीन्स फ्रंट एंड पोस्टेरियर मीन्स बैक। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बेस्ड ऑन प्लेन्स मीन्स कटिंग सेक्शन पे। तो आपका पहला कौन सा, सेगाइटल। अगर हमारा बॉडी को इक्वली टू हाफ में हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इधर से कट करेंगे। ठीक है, तो वो सिमेट्री मीन्स क्या, जो इक्वली डिवाइड होगा तो वो किस में आएगा, सेगाइटल। कोरोनल में कैसे आएगा, जो हमारा बॉडी को ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इक्वली हाफ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका आएगा ट्रांसवर्स मीन्स क्या, हम लोग ऐसे करके हॉरिजेंटली बॉडी को कट करेंगे। क्लियर, फिर आपका आ जाता है डिफरेंट बॉडीज कैविटी, तो उसमें कौन कौन सा है आपका, क्रेनियल कैविटी बेसिकली हमारा हेड में प्रेजेंट रहेगा। थोरैसिक कैविटी हमारा जो चेस्ट है उसमें आ जाएंगे। एब्डोमिनल आपका जो भी आपका जो है बिलो थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट रहेगा। एंड पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी सबसे बॉटम में रहते हैं। ठीक है, फिर आपका ये समरी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन। बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी में जो बहुत सारा ऑर्गन्स है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी जो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा बॉडी में जो है जो आपका बायोमोलिकुल्स लेवल्स थे, ऑर्गन्स मीन्स बायोमोलिकुल के बाद आपका सेलुलर, उसका टिश्यू, देन आपका ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर आपका ऑर्गेनिज्म। तो इस सब का जो लेवल है वो किस में आएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड फंक्शंस, तो हमारा बॉडी में जो भी 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, डाइजेस्टिव से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, सारे जो है उसका स्टडी एंड उसका फंक्शंस का स्टडी। ठीक है, फिर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड होम्योस्टेसिस। लाइफ प्रोसेस मतलब हम लोग सर्वाइवल के लिए जो भी हमारा बेसिक बॉडी फंक्शन परफॉर्म करता है, डाइजेशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक, सारे जो किस में आएंगे, लाइफ प्रोसेस में। होम्योस्टेसिस मीन्स अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, हमारा बॉडी जो टेम्परेचर एडजस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब सुपेरियर, इन्फीरियर, पोस्टेरियर, ठीक है, एंटेरियर,